ईरान, ईरान, ईरान। इस टाइम पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका के दरमियान में होने वाली जंग के ऊपर जो है वो एक गहमा गहमी की सूरत हाल है। सोना जो है वो पाकिस्तान में 5 लाख से भी ऊपर तजावज़ कर चुका है। चांदी जो है वो अ, सब रिकॉर्ड छोड़ के बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है। और ये ट्रेंड पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका में, पाकिस्तान में और जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे जो तेल की कीमतें हैं, जो क्रूड ऑयल है, वो महंगा होना स्टार्ट हो गया। और उसकी महंगा होने की वजह सिर्फ एक है, ईरान। सबको इस बात का डर है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान ये कर सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको बंद कर दे, जहाँ से दुनिया का तेल गुजरता है, यानी सऊदी अरब, इराक के अंदर से यूएई, ये सारा तेल, कतर भी उसमें शामिल आ जाता है। तो वो सारा तेल जो है वो ईरान के सामने से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और वहाँ पे ईरान की जारादारी, और वहाँ पे ईरान है, और दूसरी तरफ यमन है, और तीसरी तरफ जो है वो अफ्रीका वाली साइड है। और ये अभी तक नहीं देखा गया कि ये ईरान अफ्रीका का जो कोना है जहाँ से अगर घूम के तेल कहीं पे जाए तो वहाँ पे मारा जा सकता है। मगर पहली बात है कि तेल निकलेगा ही नहीं, ये चीज़ है। अगर ये जो जंग की कैफियत इस टाइम हुई हुई है दुनिया के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में, ये बहुत वाज़ेह और सिंपल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप ट्विटर देख रहे हो तो जिसका नाम एक्स हो गया, अभी जंग लग चुकी हुई हो। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि कब जो है वो कौन स्ट्राइक कर देगा। ट्रम्प कह रहा है कि हम जो है वो आर्माडा लेके आ रहे हैं, और एक स्ट्राइक ग्रुप और दूसरा स्ट्राइक ग्रुप, और इब्राहिम लिंकन का जो इनका इतना बड़ा कैरियर है वो ईरान के करीब आ चुका है इस टाइम। और अब ये भी नहीं पता कि ईरान जो है वो प्रेम्प्टिव स्ट्राइक कर दे इसराइल के ऊपर। तो इस टाइम दुनिया जो है वो ऐसे करके जो है वो बैठी हुई है कि देख रही है कि अभी जो है ना क्या होने वाला है दुनिया के अंदर। और सबसे मज़े की बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने से पहले अपना तेल सिक्योर कर लिया। बाकी दुनिया को तो तेल मिले, तेल ना मिले, आ, अमेरिका ने अपना तेल जो है वो सिक्योर कर लिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पे एक दबंग हमला किया, बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमला था वो। अगर देख लिया जाए तो कुछ घंटों के अंदर उन्होंने सफाया कर दिया। और उन्होंने जो सोनिक वेपन्स इस्तेमाल किए, जो सोनिक वेपन्स हैं जिससे आपका जो है वो आप कानों के ऊपर हाथ भी रख लो तब भी आपके जो कान है वो फटने लग जाएंगे। और आपका जो जिस तरह माइक्रोवेव होता है, आप इस तरह ले लो कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे हमला किया और जो उसमें हथियार इस्तेमाल हुए वो स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हैं, जो हम स्टार ट्रीक और स्टार वॉर्स मूवीज़ के अंदर देखते हैं। लिटरली वो हथियार हैं। और उन्होंने अपना वेनेजुएला का तेल सिक्योर कर लिया। अब उनको पता है कि हमारे पास तो तेल आ गया। अच्छा, ये बता दूं, बहुत कम लोगों को पता है, वैसे तो सारों को ही पता है मगर लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे होते कि सऊदी अरब, ईरान, इन दोनों मुल्कों से ज़्यादा तेल है वेनेजुएला के पास। ये दिस इज़ द दुबई, ये इन सऊदी अरब, ईरान, इनके पास हैं गैस के तेल के बहुत ज़खायर हैं। अमेरिका के पास खुद हैं, कनाडा के पास खुद हैं, फिर इराक है, शाम है। मगर सबसे ज़्यादा जो तेल है दुनिया में वो वेनेजुएला पे है। तो अमेरिका ने सबसे पहले तो वेनेजुएला को अपने हाथ में किया, सॉरी, ट्रंप ने सबसे पहले वेनेजुएला को अपने हाथ में किया। और अब उसको कोई मसला नहीं कि वो ईरान पे आज हमला कर दे, कब कल हमला कर दे। ईरान अगर तेल बंद कर देता है पूरी दुनिया का तो वो वेनेजुएला से तेल निकाल सकते हैं। मगर वो अभी टाइम क्यों इतना ले रहा है ट्रंप? एक उसकी मेन वजह यह है कि वो इतना, जो उन्होंने अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं इस चीज़ को, फुल कॉन्फ्लिक्ट को, फुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ये पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इसी को रिपोर्ट कर रहा है कि अब तो ये जंग ईरान के ऊपर हमला अमेरिका ने कर ही देना है। क्योंकि इतने बड़े स्ट्राइक ग्रुप्स उसने जो है वो भेज दिए कि इतने तो एक मुल्क के पास जहाज़ होते हैं
लाइक 100-200 जहाज, 400 जहाज से ये इकट्ठा अटैक करते हैं। इतना तो आई थिंक पाकिस्तान के पास पूरे फाइटर जेट्स इतने नहीं है, इन हिंदुस्तान के पास पूरे फाइटर जेट्स इतने नहीं जिन फाइटर जेट्स को वो एक ही दफ़ा स्क्रैम्बल करके उन्होंने 12 डे वॉर जो हुई थी वो की थी। तो ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल सिक्योर कर लिया, अभी उसकी लाइंस नहीं बनी हुई, यानी अभी वहाँ से तेल आना स्टार्ट नहीं हुआ अमेरिका का उस लेवल का कि वो इतनी जल्दी अटैक कर दे ईरान पे। मगर ये बात है कि जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा और अगर ईरान ने फैसला किया, जो लोग पिछले 12 डे वॉर में भी सोच रहे थे कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा, जिस तरह बाबुल मंदाब बंद कर दी यमन ने, तो वो उन्होंने बंद नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं किया और एक कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन पैदा ही नहीं हुई दुनिया के अंदर। हाँ, अगर अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दे ईरान, तो वो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरी दुनिया में रेवर्बरेशन उसकी हम फील करेंगे। आप फील करोगे, मैं फील करूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब फील करेंगे, क्योंकि फिर पेट्रोल आना बंद हो जाएगा दुनिया का। यूरोप तो खास तौर पे फील करेगा। अच्छा, तो अब ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलूं, तो ये जो 12 डे वॉर हुई थी 2025 के जून के अंदर, ठीक है, वो जो वॉर हुई थी वो बहुत अहम वॉर है, क्योंकि उसके ऊपर इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आईआरजीसी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स के चीफ, उन सबको एक दिन के अंदर कत्ल किया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक को भी। तो आप सोचें कि एक ऐसी जंग जिसके अंदर किसी मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही कत्ल हो जाए, नेवल चीफ कत्ल हो जाए, एयर स्पेस का चीफ कत्ल हो जाए, आईआरजीसी का चीफ कत्ल हो जाए, और सबको असैसिनेट कर दें और उनके साइंसदान जो है वो कत्ल होना स्टार्ट कर दें। और फिर उसके बाद 22 को, आई थिंक 13 से लेकर 24 तक थी, क्या डेट थी, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट। तो वो जो जो भी 13 डेज वॉर बनती आई थिंक, तो उसके 22 के ऊपर अमेरिका ने जो है वो डबल टैप किया था ईरान पे। अमेरिका ने, यानी उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, आप अगर याद करें जो ट्वीट्स उस टाइम करता था, अनकंडीशनल सरेंडर करो और एवैक्यूएट तेहरान, और जो है हम खामनाई को जो है वो असैसिनेट कर देंगे, हम उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो अभी उन्होंने मदूरो के साथ एक किस्म का कर चुके हैं, उसको पकड़ तो लिया उन्होंने। तो वो उन्होंने उनके सारे तीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान के अटैक किया। उसके अंदर बहुत से शहर आ जाते हैं। उसके बाद ईरान के ऊपर जो 12 डे वॉर चली उसके अंदर भी हज़ारों लोग जो है वो कत्ल हुए, और उसके एंड के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था और ईरान की जो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं जो न्यूक्लियर हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी और बहुत नुकसान पहुंचाया था, और वो हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि अब तो मैंने कारनामा सर अंजाम दे दिया, ट्रंप ने कहा, और अब तो कोई चांस नहीं बनता ईरान जो है वो और कुछ भी कर सके, हमने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दी। अब वो 7 महीने बाद, ये जनवरी है, पहला महीना है 2026 का, और पहले दिन आप लोगों ने देखा कि पहले ही दिन वेनेजुएला की हुकूमत जो है वो गिरा दी जाती है और वेनेजुएला के सदर को कैप्चर कर लिया जाता है। और उसकी कैप्चर करने की जो और स्टोरीज अब सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है, जो ट्रम्प कह रहा है कि वी हैव मेड डिस्कम्बाबुलेटर, हमने बना लिया, हमने ऐसा हथियार बना लिया जो तबाह बर्बाद कर देता है, वो उस हथियार को उन्होंने यूज़ किया। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो हथियार ईरान के पास भी है, तो वो भी एक बहुत सी इंटेंस सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्योंकि वो जो हथियार है वो बहुत ही लीथल वेपन है जिससे इन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया। और वो हथियार क्या है? वो हथियार ऐसा है कि आप अपने जहन में देख लो कि आप कभी कॉन्सर्ट पे गए हो, वहाँ पे डेक्स होते हैं फुल, आपको बूम 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 लाइक फुल, आपको आपके कान जो है ना फाड़ने के लिए फुल वो आए होते हैं, तैयार हुए होते हैं। अब उसी को आप 1000x कर दो, और अब वो कान, आप कभी कॉन्सर्ट में बैठे होगे तो आप करीब हो ना जब डेक के, तो आपके पेट भी जो है ना, इंटेस्टाइन्स, आपका दिल, आपका जो है ना सारा कुछ आपका वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो अब उसको 1000x कर दो। वो उनका एक वेपन है, जो एल उसको कहते हैं या जो भी कहते हैं, उससे जो है ना इंटेंस सोनिक
जो है ना वो वेव प्रोड्यूस होती है जो इंसान कानों पे हाथ भी रख लेगा तब भी इंसान की जो है वो हड्डी को वाइब्रेट करेगा, और इंसान के अंदर वो इतनी तेज आवाज जाएगी। आप फर्ज करें कि आपने हेडफोन लगाए और 100 रुपये वॉल्यूम है, आप उसको 1000 पे कर दें और जो है वो आप उतार रहे हैं, उतार नहीं सक रहे, और आप कानों पे हाथ रखेंगे, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक सेकंड, आप सोचें आपने हेडफोन लगाए कानों पे, अभी ये वीडियो आप इसको फुल के ऊपर कर दें, कोई गाना लगा के फुल पे कर दें, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस सेकंड में। तो आप एकदम से उतारते हैं और उतर जाता है, आप सुकून आपको आता है, या एकदम से आप कम कर लेते हैं। तो सोचें कि आप आधे घंटे तक वो उतार ही ना सकें, और वो वॉइस तो बहुत कम है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में वो वॉइस होती है, तो बहुत कम है। तो ये जो अमेरिका ने वेपन बनाया है, और वो उसकी तो इंटेंस वेव है, उसको 1000x कर दो, वो इतनी सख्त आवाज़ आपके कानों के अंदर गूंजती है, आप उसको उतार नहीं सकते, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप कांपने लग जाते हो। आप जो है वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर उसकी अब तो अवेलेबल हैं कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो वेपन यूज़ हो रहा है। यूजुअली वो बनाया गया था बीच के ऊपर, आसमान से, हेलीकॉप्टर से, वाइल्ड लाइफ कहीं भी फायर लग गई है, वाइल्ड फायर लग गई है, टोर्नेडो आ गया है, सुनामी आ गया है, उसको रेस्क्यू वालों के लिए बनाया गया था। जिस तरह सायरन्स हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाई गई थी चीज़, ताकि हम आसमान से जो है वो अब लाउड स्पीकर के अंदर तो नहीं कुछ कह सकते, तो हम आसमान से जो है ना हेलीकॉप्टर भेजें और वो 5-10 किलोमीटर का जो एरिया, उस सारे एरिया के अंदर बताया कि जी इस एरिया को खाली कर दें, और जो हिफाजती सामान है वो फलानी जगह पे है। फ़र्ज़ करें जी लाहौर के अंदर जो लोग गुलबर्ग में हैं उनको चाहिए कि वो जोहर टाउन की तरफ चले जाएं, और वहाँ पे हिफाजती सामान पड़ा हो, तो वो इसलिए बनाया गया था। मगर उसको यूज़ किस तरह किया जा रहा है, और उसमें एक और भी चीज़ ऐड ही हुआ है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने माइक्रोवेव यूज़ किए होंगे, आप लोगों के घरों में पड़े होंगे, आप बेकरी में जाओ वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। उसकी जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो करती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको वाइब्रेट करती है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिससे वो एक वाइब्रेशन होती है और जिससे हीट पैदा होती है, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है, और वो जो है ना वो गर्म हो जाता है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा, आप प्लेट रखो, प्लेट के नीचे वाली जगह गर्म हो जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी वेट होती है, गीली होती है, और जिसको चीज़ को गर्म करना होता है वो होती ही नहीं। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर ही नहीं होता, क्योंकि ये मॉइस्चर वाली चीज़ को गर्म कर सकता है माइक्रोवेव। आप इसमें पत्थर रख देंगे तो वो गर्म होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर हवा में मॉइस्चर है तो उसके थ्रू कुछ ना कुछ हीट कंडक्ट होने होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब हो क्या हुआ, क्या उस वेपन के अंदर जो इन्होंने वेनेजुएला में इस्तेमाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अंदर एक तो इन्होंने सोनिक चीज़ डाली जिसकी वजह से आपके कान फटने लग जाएंगे और आप जो है वो कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी चीज़ माइक्रोवेव वाली जो टेक्नोलॉजी, अब माइक्रोवेव को एक कह लें कि एक बिल्डिंग जितना बना लो, एक कश्ती जितना बना लो, और उसको फिर उन्होंने छोटा करते करते इतना छोटा कर लिए कि वो एक हेलीकॉप्टर पे लगाया जा सकता है, और वो जो है वो ऑन करें तो जिस जगह पे ऑन करें 100 मीटर का एरिया हो, 50 मीटर्स का एरिया हो, फ़र्ज़ करें एक हेलीकॉप्टर के ऊपर जिस तरह आपके घर में माइक्रोवेव पड़ा है उसी तरह की कोई एक टेक्नोलॉजी है जो आपको माइक्रोवेव कर रही है। आप घर में बैठे और आपको माइक्रोवेव कर रही है, और आपका जो सर है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर जो नमी है, उसमें जो पानी है, उसके अंदर जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो जो है वो फ्रिक्शन से गर्म होने लग गए हैं। आपके दिमाग के इंटरनल, आपकी बॉडी के इंटरनल ब्लीड स्टार्ट होगी, आपके नाक से खून आने लग जाएगा, आप जो है वो सांस लेना बंद करना स्टार्ट कर दोगे, आपसे सांस नहीं सही लिया जाएगा, या गैस करना स्टार्ट कर दोगे। और आधे घंटे तक उन्होंने ऑन रखा। जब एक दफ़ा वो सारे लोग तो भस्म हो गए, उसके बाद जो है डेल्टा फोर्सेस जो हैं वो लैंड हुई मदूरो के कंपाउंड पे, और उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के ले गए वापस अपने कैरियर के ऊपर। तो ये वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया। अब सेम वेपन वो ईरान पे भी इस्तेमाल करेंगे लाजमन, और उससे बहुत बेहतर वेपन इस्तेमाल करेंगे। और अब ये देखा जा रहा है कि अब ईरान, ये नहीं कि ईरान के पास वेपन्स नहीं है, क्योंकि ईरान ने कभी ओपनली इनको यूज़ नहीं किया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, या फिर किसी वॉर के अंदर यूज़ नहीं किया। बट अब देखा जा रहा है कि जब अब 7 महीने बाद दोबारा अमेरिका, ख़ासतौर पर ट्रंप और नेतन्याहू, जो आज की दुनिया का यजीद है, वो चाह रहे हैं कि अब हम ईरान को इतना बड़ा पुश बैक दें कि हम खामनई को जाके अटैक करें, जो उनका सुप्रीम लीडर है।
उसको अटैक करें, ताकि जो है ना हम जड़ से ये काम ख़त्म करें। तो उसके बाद तो वो अब वो तो यही करना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे वो करते क्या हैं, रियलिटी के अंदर क्या होता है, और रियलिटी में कैसा अटैक अमेरिका ईरान के ऊपर करता है। आज आई थिंक जनवरी के अंदर 2026 में, जून के अंदर आई थिंक स्टार्ट हुआ था 2025 में, और उसके 7 महीने बाद तकरीबन आई थिंक अब जो है वो दोबारा अटैक करने के ऊपर ईरान के ऊपर वो आ चुका हुआ है अमेरिका। अब देखना है कि एक दफ़ा अटैक हो गया, वो कैसा अटैक होगा। आया कि वो मिलिट्री बेसिस को ख़त्म करेंगे, ईरान के स्टॉक। एक चीज़ क्लियर है कि ईरान के जहाँ पे मिसाइल डिपोज हैं उनके ऊपर वो जे डैम बॉम्ब मारेंगे, वो तो 100% है बात। और खामनाई के ऑफिस को, उसके घर को, उनके बिल्डिंग्स को, उनके ख़ानदान को, वो उनको भी वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे, कत्ल करने की कोशिश करेंगे, जो उनका ख्वाब रहे। क्योंकि जितनी बड़ी मैन पावर वो लेके आ गया, तो वो लगता तो ऐसा ही है। और उसका नतीजा भी फिर निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद बंद कर दे। और ऐसा हो सकता है कि वो बंद कर दे। अगर बंद करेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो पेट्रोल आपको 260 में, 250 में, 270 में मिल रहा है, वो 400 का मिलेगा, 500 का मिलेगा। अगर पाकिस्तान, हाँ ये हो सकता है कि ईरान पाकिस्तान का तेल अलाउ कर दे, कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल ले रहा है, पाकिस्तान रशिया से ले रहा था एक दौर के अंदर इमरान के। और जो है वो यूएई और कतर वाली साइड से जो भी तेल हमारा आ रहा है, तो वो उसको आने दे। तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो तेल है वो फिर भी ये महंगा कर देंगे, 300 पे ले जाएंगे तेल को, और 350 पे ले जाए, मगर उससे फिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो ब्रेड आपको 150, 200 की मिल रही है, वो 300 की मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि पेट्रोल पे ही तो सारा काम हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल से ही तो सारी चीज़ें, खाने पीने की, आटा, चीनी, सारा कुछ वो उसी के ऊपर आना है। अंडे शंडे, पोल्ट्री फार्म्स, और पोल्ट्री फार्म्स का जो खाना है, फीड है, वो सब कुछ उसी से चल रहा है, पेट्रोल की वजह से। तो ये बहुत मेन चीज़ है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को, और ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा असर ना पड़े। हाँ, अगर असर पड़ा तो फिर आई डोंट नो, कि अगर अमेरिका जो है वो यहाँ की एयर स्पेस यूज़ करने की कोशिश करे, जिस तरह सऊदी अरब की उसने यूज़ करनी है। हाँ, अगर ये हो जाए कि यमन और जो है वो ईरान सऊदी अरब के ऊपर ये अटैक कर दें, उनकी ऑयल फील्ड्स पे ये अटैक करते हैं, जिस तरह यमन ने एक दफ़ा किया था, और वो भी छोटा सा ड्रोन मारा था, जिसकी वजह से एकदम से उनकी ऑयल प्रोडक्शन एक फैक्ट्री की बंद हुई थी, जो थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स है पर डे। तो वो उससे फिर अगर आप तेल के कुएं को ही बंद कर देंगे, उसी के ऊपर मिसाइल मार देंगे, तो फिर तो आपका काम हो गया। फिर तो फिर तो गेम फिर तो गेम डल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आपका पेट्रोल भी बंद, सब कुछ बंद। और यमन वाले अगर अपने साथ जो उनके वायर गुजर रही है इसकी इंटरनेट की, जहाँ से आप ये टिकटॉक शिकटॉक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर यमन ने ये इरादा किया कि हम जो है इस तार को ही काट देते हैं, क्योंकि यमन के बिल्कुल साथ से गुजर रही है ना, सऊदी अरब भी वहाँ से जा रही है और यमन के सामने से गुजर के जा रही है। और अगर उन्होंने ये कोशिश की काटने की तार को, इंटरनेट को, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। फिर सालों के लिए अल्लाह हाफिज़ है। वो फिर ठीक होने वाला कोई सीन नहीं होगा कि वो 1 महीने में ठीक होगी, वो 3 4 6 महीने। फिर हाँ, ये हो सकता है हमारे टेली कम्युनिकेशन इदारे जो हैं यहाँ की कोई ऐप्स चलाने लग जाएँ। अगर हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो चलाना है, वो इंडिया के अंदर भी आई थिंक उन्होंने अच्छा भला अपना हेड ऑफिस और डाटा सेंटर्स बनाए हुए, तो हमें वहाँ की रील्स शो होने लग जाएंगी, अमेरिका की रील्स शोना बंद हो जाएंगी। या पुरानी जो सेव हुई हुई हैं इंडिया के अंदर डाटा सेंटर्स में रील, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये इंडिया के अंदर से ही वीडियो आपके तरफ आ रही है। अमेरिका या यूरोप का या स्पेन में जो है, नीदरलैंड्स में जो इनके सर्वर्स हैं, या जापान में जो सर्वर्स हैं, वहाँ से नहीं आ रही। ये आ रही होगी तो इंडिया से आ रही होगी इंटरनेट के थ्रू। बस ये ना हो इंटरनेट बंद ना, वरना हमें स्टारलिंक ख़रीदना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान में फ़िलहाल तो बैन है। आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको लाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसका इंटरनेट बंद ही नहीं हो सकता।
तो ये है, अगर पाकिस्तान में स्टार्लिंग भी बहुत महंगे, कम से कम 40-50 हज़ार रुपया है, 28-40-50 हज़ार रुपया उसका पर मंथ है। सो आई थिंक 300-200 MB की स्पीड है और 40 हज़ार रुपया वो लेते हैं। तो 40 हज़ार रुपया हर मंथ आप देंगे, और एक तो वो पाकिस्तान में है ही नहीं। चलो होता भी तो हम बात करते हैं, फिलहाल तो है ही नहीं। तो इस टाइम ईरान और अमेरिका की जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, वो हमें तभी पता चलेगा कि जब ये सब कुछ हो गया होगा, और आई थिंक जंग स्टार्ट हो चुकी होगी, और जंग स्टार्ट होने के बाद रिटेलिएट ईरान करेगा, और वो कैसा रिटेलिएशन होगा वी हैव नो आइडिया कि अभी आगे क्या होने वाला है। या मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और करने से पहले कुछ हो चुका हो, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है। तो या लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड सब्सक्राइब।